हेलो फ्रेंड्स, तो ईडू फ्रेश चैनल में जो है आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का मैराथन क्लास चला रहे हैं। ठीक है, इस चैनल पे जो है मैथ का मैराथन क्लास चल रहा है क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर 1 का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख लेंगे। चैप्टर 2 जो है आज जो है आपका चैप्टर 2 का जो है मैराथन क्लास है। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है आज हम लोग एक ही वीडियो में जो है ख़त्म करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा और साथ में जो है क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी जो है बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए अपना जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जो है जो आपका प्रेस है घंटी बेल को जो है प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम जो है आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी तो आपको ये पता ही है कि क्लास 10th का जो है हैंड रिटन नोट्स जो है आपका बन रहा है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जाके, वीडियो जो है वीडियो के थ्रू जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है। ठीक है, क्लास 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका ये देखिए सेकेंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का चल रहा है इस चैनल पे। सेकेंड चैप्टर भी जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके अपना चैप्टर भी जो है पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, मैथ का जो है आपका मैराथन चल रहा है, इस बार जो है चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, मैराथन से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, अगली बार से कोशिश किया जाएगा मैथ का मैराथन के लिए। तो जो अभी जो 9th क्लास के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर में जो है आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत का जो है आपका चल रहा है टेस्ट सीरीज। ठीक है, जाके ज्वाइन कीजिए और उस पर अपना टेस्ट दीजिए और आप अपने आप को देखिए कि कितना आपका जो है तैयारी अच्छी से हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी तरह से केमिस्ट्री का भी चल रहा है और उसी तरह से आपका इंग्लिश का भी चल रहा है। ठीक है, तो अब जाके वहाँ पे दे अपना एग्ज़ाम। ठीक है, टेस्ट जाके दें। और हाँ, ये मैथ मैराथन क्लास तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका आज है मैथ का मैराथन का, तो आप यार मैराथन क्लास को भी देखना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपका सारा चीज़ अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मैथ का। ठीक है, और एक ही वीडियो में जो है आपका जो है ख़त्म कर दिया जाएगा हम लोग चैप्टर 2 को। एक ही वीडियो में चैप्टर 2 को जो हम लोग ख़त्म करेंगे। तो यार इतना इंटरेस्टिंग वीडियो जो है लाने के लिए यार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और इस वीडियो के जो नीचे है वहाँ पे आप एक कमेंट अपना छोड़ के जाए। ठीक है, कि कैसा आपको लगा है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आते हैं अपना मैथ का महा मैराथन क्लास पे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका डिग्री का, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसका जो है पहला टॉपिक है। तो ये डिग्री का मतलब क्या है? तो देखिए डिग्री का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर। जैसे x का पावर जैसे यहाँ पे 2 है, तो जो ऊपर लगा रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं और उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री का मतलब है कि हाईएस्ट जो होना चाहिए पावर, उसी को कहेंगे डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है हम उसी को कहते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी जो है हम यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। जैसे ये देखिए, ये x² 2x + 3 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? देखिए x का जो पावर है पहला वो 2 है, दूसरा यहाँ 2x के पावर जो 2x है वहाँ पे x का पावर 1 है, 1 छुपा हुआ है। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे x का 2 दिख रहा है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है हाईएस्ट वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एमसीक्यू में पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। उसी तरह से इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कितना है? 3 है। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है कितना है? 4 है। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है? 3 है, क्योंकि हाईएस्ट जो आपका पावर होता है वही डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, मतलब किस तरह का इक्वेशन जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है? तो जो आपका डिवाइड में आता है, ठीक है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे 1/x हुआ, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। रूट के अंदर कोई वेरिएबल आता है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और ये तो आपको पता चल ही गया 1/, में अगर जो भी चीज़ है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सब आपके पॉलिनोमियल के नहीं वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे उसका जो पहला टाइप्स है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी उसका डिग्री जो है आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले आए हैं। ठीक है, जैसे x + 2 है, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है। x - 3 पावर 1 √3x। देखिए यहाँ √3 है, न कि वेरिएबल के अंदर। जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। अगर वेरिएबल अगर रूट के अंदर होता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर जो है वो रूट के अंदर है, तो फिर ये जो आपका पोलिनोमियल है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का होता है, रूट के अंदर 3x दोनों होता है, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए रूट के अंदर x नहीं है, रूट से बाहर है, तो ये पोलिनोमियल है। और ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरह 2x माइनस 3 आपका है, उसी तरह x माइनस 2/11 है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल लगा हुआ रहता तो फिर आपको इसको एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, तब आपका जो है ये क्या होता? पोलिनोमियल होता है, क्योंकि डिवाइड में आपका कोई एक पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना पोलिनोमियल का जो है, लीनियर पोलिनोमियल का जो है एग्जांपल दे सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आपका पोलिनोमियल का टाइप्स, वो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक से ही पता चल रहा है कि उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा है? स्टैंडर्ड का मतलब कि हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इसी तरह का आपका दिखेगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ax² + bx + c। इस तरह का जो है आपका कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो दिखेगा। ठीक है, इस तरह का जो है आपका कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका दिखेगा। फिर नेक्स्ट ये सारा आप जो है नोट करते रहिएगा, और नोट अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है, जैसे y² - 2, हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। उसी तरह से ये है, इसका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। इसी तरह से ये है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसी तरह से ये है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। उसी तरह से आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो थर्ड आपका टाइप्स है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, और आपका क्यूबिक होता है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल आपको इसी तरह का जो है दिखेगा, जहां भी देखिएगा सब इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका है हाईएस्ट ये 3x³ - 2x² + x + 1। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है। उसी तरह से ये ले सकते हैं। इस तरह का जो आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, इस तरह से आप टाइप्स जो है बता सकते हैं पोलिनोमियल्स का। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है द वैल्यू ऑफ px एट x = k। px का वैल्यू देखिए, px का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, p का मतलब पोलिनोमियल और x का मतलब कि x के टर्म में जो है जो भी इक्वेशन है वो x के टर्म में दिया है, उसको हम बोलते हैं px, यानी पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो px का जो है हमको वैल्यू बताना है जब x का वैल्यू क्या रखा गया है? k रखा गया है। और ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है, px = x² - 3x - 4। ठीक है, और x ये अभी नहीं, ये वाला अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो x = आपको जब k दिया है तब, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या करेंगे? k जो है रखते जाएंगे। ठीक है, तो x जहां है वहां k रख दीजिए। यहाँ x² की जगह पे k² हो जाएगा, 3x की जगह पे 3k हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका जो है कुछ इक्वेशन इस तरह से जो है बन के आएगा। ठीक है, k² - 3k - 4। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए k जो है वो 1 के इक्वल है। तो जब k आपका 1 के इक्वल है, तो जहां जहां पे k है आप वहां वहां पे 1 रख देंगे। ठीक है, जहां जहां पे k है आप वहां वहां पे क्या करेंगे? 1 रख देंगे। तो जहां जहां पे जैसे k है p और यहाँ 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 1 कर दीजिए, फिर इसके बाद 4। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब का जो p1 है वो आपका कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप p का जो है क्या किए? वैल्यू निकाले हैं। इस तरह से आप किसका वैल्यू निकाले हैं? p ऑफ x का जो है वैल्यू निकाले। तो इस तरह से जो है आप पोलिनोमियल ऑफ x का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, जब आपको जो है x का वैल्यू जो है कुछ दिया हो = करके। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल जिसको आप p ऑफ x यानी x के टर्म में अगर कोई पोलिनोमियल दिया है तो आप इसको बोलते हैं p ऑफ x। ठीक है, अगर कोई पोलिनोमियल आपको x के टर्म में दिया है तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी px का जो है आपका वैल्यू जो है = किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी p ऑफ x जो है आपका 0 के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दिया है px = 2x + 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? px के जगह पे 0 जो है आप पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे, तो आपका x का वैल्यू जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 3 - 3/2 आया है, तो वही आपका जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 2x + 3 का हुआ। 2x + 3 का जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, और ये 2x + 3 एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो वही लिखा गया है कि जो लीनियर पोलिनोमियल 2x + 3 है उसका ये जीरोज है। जीरोज का मतलब ये है
कि अगर आप -3/2 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे अगर रख देते हैं तो इस px का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा अभी हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ वहाँ पे -3/2 रख दिया। ठीक है, -3/2 रख दिए तो क्या हुआ कि ये देखिए 2 से 2 तो गया, बचा यहाँ पे -3 और यह कि यहाँ पे +3 है, तो -3 +3 भी जो है कट जाएगा, तो p ऑफ -3/2 का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस बार जो है 2020 में जो है आपका 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, एमसीक्यू के फॉर्म में था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2020 में जो है आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। कैसे पूछा गया वही हम बताएंगे आपको। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में y = px दिया हुआ है तो आप x एक्सिस को देखेंगे कि एक लाइन जो है x एक्सिस को कितने बार काट रहा है। x एक्सिस जो है आपको इसको कहते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है x एक्सिस को कहते हैं, तो ये वाला जो लाइन है, एक सेकेंड कलर चेंज करके आपको बताते हैं। कलर जो है आपको चेंज करके हम बताते हैं। जैसे कि ये हुआ ऐसे, ठीक है, तो ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, ये है आपका y एक्सिस और एक लाइन जो है आपका ऐसे आ रहा है ऐसे। तो x एक्सिस को जो है कितने बार ये लाइन जो है काटा है उसको बोलेंगे y = px, यानी हम x एक्सिस को जो है उस समय देखेंगे। और अगर x = py दे दिया तो y एक्सिस को जो है कितने बार ये लाइन काटा है, सॉरी y एक्सिस को ये कितने बार ये लाइन काटा है y एक्सिस को, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आ जाते हैं हम लोग 2.1 में। ठीक है, 2.1 में जो है ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। ठीक है, ये है आपका 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज जो है आपका 2.1 है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y = px। देखिए पहला वाला केस आ गया, क्या y = px वाला जो है आपका केस आ गया है। y = px का केस जो है आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सेट कर ले। तो y = px का केस जो है आपको दिख रहा है, यानी कि x एक्सिस पे कितने बार लाइन काट रहा है उसको जो है हमको देखना है, वही आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है आपको x एक्सिस को जो है ये वाला लाइन टच ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो है p ऑफ x जो है ये आपका यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम केस जो है आपका सेकंड वाले ग्राफ में होगा। सेकंड वाले ग्राफ में जो है देखिए कितने बार y x एक्सिस को जो है काटा है, तो इस एक्सिस पे देखिए कितने बार काटा है। अभी तक तो नहीं काटा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, एक बार यहाँ पे हमको काटा हुआ दिखा, लेकिन एक ही बार दिखा है। तो एक बार दिखा है तो y = p ऑफ x = 1 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो। उसी तरह थर्ड को करेंगे, उसी तरह फोर्थ को, उसी तरह फिफ्थ को, उसी तरह सिक्स को। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, कौन सा, लास्ट वाला, 6 वाला को। 6 वाला में देखिए एक्स एक्सिस पे ऐसे चलते जाइए यहाँ से, तो यहाँ से चलिए तो एक बार कटा हुआ है, 2 बार कटा हुआ है, फिर आगे कभी कटा नहीं मिल रहा, नहीं मिला, हाँ यहाँ पे मिला फिर एक बार, यानी 3 बार जो है एक्स एक्सिस को जो है इस ग्राफ में काटा है। एक लाइन, जो ये लाइन जो है इस तरह से चल रहा है, 3 बार काटा है, यानी इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इस ग्राफ का, 3 है। 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप 2.1 को जो है करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का जो है आपका जीरोज का और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो है आपको बताना है, रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले तो जीरोज का तो आप समझ गए, जीरोज किसको बोलेंगे। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब आपको समझाते हैं, एक सेकेंड। कोफिशिएंट का मतलब आपको समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए कोफिशिएंट का मतलब है, जैसे कोई आपका जो है ये इक्वेशन दिया है 2x² + x + 1। हाँ तो फ्रेंड देखिए, हम लोग जो है ना समझ रहे थे अपना एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल था आपका कि 2x² + x
+1, एक सेकेंड, प्लस लिखा जा +1, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में, एक्स स्क्वायर के जो बगल में लगा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट। एक्स के जो बगल में जो नंबर लगा है उसको कहेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो वेरिएबल के बगल में लगा हुआ है, ठीक है, जो टच है वेरिएबल के बगल से जो टच है उसको हम लोग कहते हैं आपका कोफिशिएंट। वेरिएबल यानी जो ए से लेकर जेड तक जो चीज होता है, ए से लेकर आपका जेड तक जो चीज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ए बी सी डी जैसे एक्स वाई जेड, सब क्या है आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यही आपका है कोफिशिएंट। यानी कि अगर हम बोल दें, एक एग्जांपल दें, 2x³ + 2x² + 2x, ठीक है। तो इसमें हमको बताइए कि एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, जो वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 2 है, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ का भी कोफिशिएंट आपका 2 है, यानी उसके बगल में जो नंबर लगा है वो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना कोफिशिएंट को जो है बता सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना रिलेशन पे। ये 2.1 जो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना रिलेशन, ठीक है। रिलेशन है कि रिलेशनशिप जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में एक पॉलिनोमियल का। तो जीरोज भी हम लोग समझ गए और कोफिशिएंट का भी हम लोग समझ गए, तो अब हम उनके बीच का रिलेशन समझने वाले हैं। तो हम लोग जो है डायरेक्ट आते हैं फार्मूला पे, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, क्या है फार्मूला, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये देखिए, ये अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा ये आपका, और जो ये फार्मूला अभी जो बता रहे हैं, और एक आपका फार्मूला है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये दो फार्मूला जो है वो सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही लगेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें ही इस फार्मूला को जो है आप यूज करेंगे, ठीक है। और जो आपका जो ये अल्फा और बीटा है, जो आपका ये अल्फा बीटा है वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी जो पॉलिनोमियल का जो आप जीरो निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, वही आपका अल्फा बीटा है, ठीक है। और जो ये आपका ABC है, ये जो आपका ABC है वो आपका कोफिशिएंट है, किसका किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और जो आपका कांस्टेंट जो वैल्यू है उसका, ठीक है, वो आपका है ABC। जैसे कि हमको पता था ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बताए थे, ax² + bx प्लस लिखा हो यार प्लस c, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में जो लगा है वही आपका कोफिशिएंट है, एक्स के बगल में जो लगा है वही आपका कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यही आपका ABC है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ये चीज़ समझा फॉर्मूला को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। उस फार्मूला से ही यूज होने वाले कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको जो है, ये जो है आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले फाइंड करना है x² - 3 का, और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का, यानी अल्फा बीटा का जो रिलेशन है उसको जो आपको वेरीफाई करना है कि क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यही जो है आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जो है आप इस चीज़ को, इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखेंगे, px इज इक्वल टू x² - 3। आप क्या करेंगे, उसको जो है पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप जो है, तो फिर जो है आप क्या कीजिएगा, px इज इक्वल टू, आप देखिए x² हुआ, और इस रूट देखिए 3 है ना, 3 को हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये एक फार्मूला देखिए, a² - b² का फार्मूला होता है a - b और मल्टीप्लाई में a + b, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x², 3 को क्या कर सकते हैं, तो अगर हम √3 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हमारा 3 आ जाएगा, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे √3 लिए हैं और उसका स्क्वायर कर दिए,
तो हमारा फिर से यही चीज आ जाएगा, ठीक है, फिर से हमारा यही चीज आ जाएगा, इसलिए हम √3 का स्क्वायर कर दिए। तो px इज इक्वल टू, अब हमारा ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे जो है आपका बैठ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी x माइनस √3 और एक हो जाएगा आपका x प्लस √3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, हमको पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी px की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यानी px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो px है उसके जगह पे हम 0 रख देंगे। तो आपका x प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यानी px के जगह पे। तो एक बार जो है आपका x माइनस 3 0 होगा और एक बार जो है x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल रख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है आपका x का वैल्यू एक आएगा √3 और एक आएगा x का वैल्यू माइनस √3, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका क्या निकला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकला, पॉलिनोमियल का आप जीरो जो है फाइंड कर दिए। अब हमको क्या बोला है नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट हमको क्या बोला है वेरीफाई करने के लिए, क्या बोला है, वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जब का जीरोज के बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो जो आपका जो निकला है वो जो वैल्यू, ठीक है, क्या निकला है आपका वैल्यू आपका वैल्यू निकला है √3 और एक माइनस √3, वो दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 का जो है ये आपका क्या है, जीरोज निकला अभी, ठीक है। तब क्या करते हैं कि √3 और माइनस √3, तो एक √3 जो है आपका उसको हम अल्फा मान लेते हैं और माइनस √3 को जो हम बीटा मान लेते हैं। तो जो आपका सम ऑफ जीरोज है उसका फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आपका सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अल्फा हमारा √3 था और बीटा हमारा क्या था, माइनस √3 था, तो प्लस माइनस यहाँ पे होके आपका यहाँ माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो एक बार देखिए पहले ए बी सी का जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसमें जो है ना ए बी सी का जो है यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमको एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो इसमें दिख रहा है लेकिन bx वाला नहीं दिख रहा है, और एक c का जो हमको टर्म इसमें दिख रहा है 3, ठीक है, एक c का जो हमको टर्म दिख रहा है और वो है क्या, 3 है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर के जो बगल में लगा है a, तो इस एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लगा है, 1 छुपा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर यानी a का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, b का वैल्यू, b तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि x का इसमें और कहीं टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो b का वैल्यू हम 0 रख देंगे अगर नहीं दिख रहा है तो, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको abc को जो है फाइंड कर लेंगे। तो हम जो है नीचे आ जाते हैं, नीचे कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो b का वैल्यू जो है हम लोग नहीं मिला था उसमें b का वैल्यू हम लोग 0 मिला है वहाँ पे, तो हम b के जगह पे 0 रखेंगे, और a का वैल्यू हमको 1 मिला था तो a के जगह पे 1 रखेंगे। फिर देखेंगे कि ये √3 और माइनस √3 कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी ये तो सही है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो आपका माइनस बी बाई ए के क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं क्या वो भी इक्वल है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है उसका फॉर्मूला आता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा √3 बीटा माइनस √3, सी का वैल्यू आया था 3, ठीक है, सी का वैल्यू सॉरी माइनस 3 आया था और ए का वैल्यू हमारा आया था 1। तो उससे जो है देखें यहाँ पे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होगा, और ये माइनस का साइन यहाँ लग गया और ये आपका -3, यानी यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाई इट, हमने जो है वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि इक्वल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो भी आपके कोफिशिएंट है उसके इक्वल है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने जो उसको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले हम लोग जो क्या किए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ था और हम लोग जो है उसका जीरोस फाइंड करते थे। इस बार जो है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है और उसका जो है जीरोस जो है हमको दिया हुआ है।
क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दे दिया है। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है। क्या है वो ट्रिक? इसका जो है एक सिंपल सा ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फाइंड करने के लिए बोले तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरो जो है वो -3 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमको -3 दे दिया है। और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो अल्फा बीटा जो है हमको 2 दिया है। तो इस जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में जैसे ही हम पुट किए तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 था और ये एक्स, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमको 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। तो हमको जो है मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फाइंड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर केस आपका आ जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए तो उसका भी एक ट्रिक है, उसका भी जो है हमने ट्रिक फाइंड किया है। उसका क्या है, उसका ये फॉर्मूला है। उसमें आपका हो जाएगा क्या फॉर्मूला कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और यहाँ पे आपका ये क्या है, माइनस है, माइनस, प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसका ब्रैकेट क्लोज करके एक्स, फिर उसके बाद माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये आपका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जो है आपका फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन में जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का जो है वैल्यू आपको -11/3 दिया है, और अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपका वैल्यू 1 दिया है, और बोला है कि क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो आप उस फार्मूला में जो है उसको रख देंगे, ठीक है। उस फार्मूला में आप इसको रखेंगे, ये वाला फार्मूला में इसमें, ठीक है। और देखेंगे ऐसे रखेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो लास्ट में जो है क्यूबिक पोलिनोमियल एक फाइंड हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है 3 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको 3 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। ये मैराथन क्लास है, इसमें बोर हो जाएगा तो फिर आपका जो है मैथ में अच्छा नंबर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो बोर नहीं ना होइए, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए यार। क्या आपको इसमें हंसाना है, मैथ पढ़ रहे हो, मैथ को जो है मैथ की तरह पढ़े, इसमें हंसाना क्या है। अब क्या ऐसे करें, ठीक है। तो यार पढ़ो, मन लगाओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका एक और जो क्वेश्चन हमने लाए हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा के हम लाए हैं। ये सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से या फिर एक्सरसाइज से जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही है। क्या है क्वेश्चन की वेरीफाई करना है आपको, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3 दिया हुआ है, एक 3 है, एक -1 है और एक -1/3 है, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और साथ में जो है वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का वेरीफाई करना है रिलेशन। कैसे कीजिएगा इसको, उससे पहले जो है आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है। क्या है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये फॉर्मूला। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। ये सारा फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे, देख देख कर, तुरंत देख कर आंसर उसको जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये सारे फार्मूले आपके सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही लगेगा। अल्फा बीटा गामा आपको पता ही है कि जीरोज पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, और ABC आपको पता ही है कि क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और आपके जो कांस्टेंट टर्म है उसका, ठीक है। ABCD जो है वो आपका ये चीज़ है।
तो इस तरह से जो है ये आपका फॉर्मूला का जो है कुछ बातें हो गए। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन भैया जी कहाँ हैं, हाजिर तो हो। अरे भैया सॉल्यूशन ही हमको डायरेक्ट दिख गया, तो क्वेश्चन ऊपर ही था क्या? अच्छा हाँ हाँ सॉरी, ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे यार, इसका सॉल्यूशन भी तो बताना है, ऐसे ही थोड़े आगे भाग जाना है। हमने देखा यार यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, तो ऊपर जो आपका क्वेश्चन था जो अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल था ये आपको दिया हुआ था। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो हमको बता चुके थे शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में ही। तो ये आपका क्यूबिक जो आपका फॉर्म है, क्यूबिक का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए, और ये जो है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 जो है ये आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको फाइंड करना था, क्या वेरीफाई करना था, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या आपको वेरीफाई करना था कि क्या ये जो आपको दिया हुआ है ये तीन जो जीरोज, ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का कि नहीं है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। फाइंड करना था कि ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं है, इसको आपको पहले वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करने के लिए हम आपको शुरू में बताए थे कि पहला वाला ये जैसे 3 को उठाइए और इस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 रख के वेरीफाई कीजिए। अगर p3 का वैल्यू, अगर यहाँ का इसका वैल्यू जो है अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वही यहाँ पे किया गया है जो है, ठीक है। तो यहीं पे पहले आप 3 को उठाइए और उसको जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 रख दीजिए और उसको फाइंड कीजिएगा। तो लास्ट में आपका p3 जो है आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि जो आपका 3 है वो आपका क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, जो आपका -1 था उसको भी रख के देखेंगे और -1/3 था उसको भी क्या करेंगे, रख कर और चेक करेंगे खुद से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, अपने से चेक करेंगे। और फिर उसके बाद जब आपका सब 0 आ जाएगा तो आप वहाँ पे लिखेंगे 3 -3 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्या चीज, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आपका जीरोज आया है हम उसको क्या किए थे, उसमें से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए, किसी एक को गामा मान लीजिए। तो वही अब यहाँ पे किया गया है, अल्फा बीटा गामा मान लिया गया है किसी एक को, ठीक है। किसी एक को जो है आपका अल्फा बीटा गामा माना गया है। फिर उसके बाद इस फॉर्मूला पे जो है आपको रखना है जो फॉर्मूला अभी हम जो है आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। एक था आपका अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और एक था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। इस पे रखना था। तो अल्फा बीटा गामा का तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए थे। ये ए बी सी का वैल्यू कहाँ से फाइंड करें ये भी आपको पता है, क्योंकि अभी पढ़ के आ रहे हैं आप पीछे से, ठीक है। तो उसका वैल्यू आप यहीं से फाइंड करेंगे, यहाँ से, ठीक है। इस इक्वेशन से जो है आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कहाँ से, इस इक्वेशन से जो है आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहा, इससे जो है आप इसको कंपेयर करेंगे और फाइंड करेंगे। तो एक्स क्यूब के बगल में ए लगा है, तो क्या इसमें एक्स क्यूब के बगल में क्या लगा है, 3 लगा है, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बगल में बी लगा है, तो इसके एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लगा है, 5 लगा है। क्या 5 लगा है, नहीं, -5 लगा है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स के बगल में सी लगा है, तो इसके एक्स के बगल में 11 लगा है। क्या 11 लिखे या -11 लिखे, जल्दी बताइए यार। 11 लिखेंगे, हट 11 लिखेंगे, -11 लिखेंगे, ठीक है। 11 लिखेंगे, कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं आप लोग, 11 लिखेंगे, -11। अरे सर अभी तो आप बताए थे, अरे हम बताए थे यार माइनस, क्योंकि इधर स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारे प्लस चल रहा है और इसमें माइनस है, इसलिए हम माइनस के साथ लेके चलेंगे ABCD का जो वैल्यू है, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है, तो डी का भी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे -3। तो इस तरह से ABCD का जो है वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका फॉर्मूला है आप उसमें पुट कर देंगे, क्या कर देंगे आप उसमें पुट कर लेंगे। तो कहाँ गया, ये रहा ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, यहीं पे है। तो जो है ये आपका इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और जो आप -b/a का जो वैल्यू लाए हैं उसको आप इधर पुट कर लेंगे 5/3, ठीक है।
और जो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 5/3 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए था, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जब वैल्यू यहाँ रखेंगे और आप सी बाई ए का वैल्यू रखेंगे तो -11/3 आएगा, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a है, तो इसको भी जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, काटेंगे छाटेंगे, ठीक है, और इधर जो है -d/a को रखेंगे, काटेंगे छाटेंगे, तो दोनों जो है दोनों जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो हम लोग जो है सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका इस तरह का भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, और हम लोग जो है 2 है उस चैप्टर को भी जो है ख़त्म कर दिए। 2.2 जो चैप्टर था उसको भी जो है हम लोग ख़त्म कर दिए। अब हम लोग आ गए हैं 2.3 के टॉपिक पे। ठीक है, 2.3 के टॉपिक पे आ गए हैं। 2.3 का जो टॉपिक है उसमें है डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, पोलिनोमियल का डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी डिवाइड करते थे जो ना, वही है डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो वही आपका डिवीज़न एल्गोरिथम। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जांपल लिए हैं, अगर 2 को अगर 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 के 12 में 5 तो नहीं आता है, 4 आता है 2 बार में, तो 4 लिख कर यहाँ पे एक आपका बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये वाला जो 2 है वो आपका डिविडेंट कहता है, ये जो 5 है वो आपका डिवाइजर कहता है, ये वाला जो 2 है वो आपका क्वेशेंट कहता है, और जो यहाँ पे एक बच गया है वो आपका रिमाइंडर कहता है। ठीक है, तो इस तरह से डिविडेंट डिवाइजर क्वेशेंट रिमाइंडर को आप समझ गए। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन समझते हैं डिविडेंड डिवाइजर क्वेशेंट और रिमाइंडर का। तो ये आपका है इसका रिलेशन यानी फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो ये जो है अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये आपका नंबर के लिए है। किसके लिए है, कोई एक नंबर है तो वो इसके लिए है, नंबर के लिए। लेकिन हम लोग जो है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, पॉलिनोमियल के लिए यही डिविडेंड डिवाइजर क्वेशेंट रिमाइंडर को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। डिविडेंड को px बोलेंगे, डिवाइजर को gx बोलेंगे, और क्वेशेंट को qx बोलेंगे, रिमाइंडर को rx बोलेंगे। ये सारा पॉलिनोमियल के लिए जो है आपका डोनेट करने के लिए, डोनेशन करने के लिए जो है, जैसे हम डी से डोनेट करते हैं पॉलिनोमियल को, जैसे px को जो है पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। इस तरह gx है तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, पॉलिनोमियल ऑफ x जो है ये दूसरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका डोनेट करने का जो है ये तरीका होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, आपको लगता है समझ नहीं आया इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन उठा के बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन है कि x + 2 को डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1 से। तो x + 2 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 2x² + 3x + 1 को, तो देखिए कैसे कीजिएगा, बहुत इजी मेथड है। आपको जो है थोड़ा जूम करके बताते हैं, इसको जो है हल्का हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी से समझ में आए। इतना सही है, सही है ना, दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका पहला वाला देखेंगे, ये जो 2x² है, और इसका भी ये पहला वाला देखेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस में क्या ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे तो हमको सबसे पहले दिख रहा है कि इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 तो ज़्यादा है, इसमें जो है 2 जो है ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो 2 तो ज़्यादा है, और भी क्या ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सा x है, और यहाँ पे एक डबल x है, यहाँ पे 2 x है तब जाके x² हुआ है, यानी एक x भी ज़्यादा है इसमें। तो जो ज़्यादा है ना उसी को जो है हम उधर उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा है उसी को हम उस साइड लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस जो ज़्यादा यहाँ पे जो इस साइड लिखे हैं उसको जो है इन दोनों से पारापारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार करेंगे इससे, और फिर दोबारा करेंगे इससे, इसको इससे। ठीक है, थोड़ा गीजी मिजी हो गया, थोड़ा साफ करके बताते हैं। फिर जो आप जो यहाँ लिखे हैं जैसे कि, तो इसको क्या करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, और जब एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोबारा फिर इसी को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा आप वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जैसे x इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई किए तो x² के लगभग में आएगा, तो x² के ही नीचे जो है उसको लिखिएगा। ठीक है, x के नीचे अगर x आ रहा है तो x के ही नीचे लिखिएगा ऐसे करके। ठीक है,
तो देखिए हम लोग आते हैं अपना, तो 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, +4, क्योंकि प्लस और प्लस ही है इधर भी, तो प्लस 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 ही होगा, तो +4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना कि इसका साइन चेंज करेंगे। जैसे 2x स्क्वायर का साइन प्लस में था तो नीचे में इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस में, 4x का साइन प्लस में है तो इसका भी साइन चेंज करके माइनस में करेंगे। तो ये प्लस माइनस जो है 2x स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे -4x में से एक 3x घटाएगा तो -x जो है आपका बचेगा, और ये ऊपर वाला +1 जो है घसक के नीचे आ जाएगा, तो -x + 1 जो है आपका ये बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप, तो देखिए अब फिर कंपेयर कीजिए इसका ये पहला वाला से, और -x को भी जो है इससे x से जो है कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो दोनों तो x है, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन इसमें -1 एक ज़्यादा लगा है, इसमें कुछ नहीं है साइन वाली, यानी इसमें -1 जो है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे -1 ज़्यादा है, तो -1 ज़्यादा है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे इस साइड, और इसको जो है फिर इन दोनों से पारा पारी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार -1 को x से करोगे कीजिएगा तो -1 ही आएगा, और -1 को फिर 2 से कीजिएगा तो -2 आएगा। फिर इनका साइन चेंज कीजिए, -x है तो +x हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, और फिर ये आपका -x +x कट जाएगा, और +2 और +1 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये आपका डिविडेंट हुआ, ये आपका डिवाइजर हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्विसेंट हुआ, और ये आपका रिमाइंडर हुआ। तो पॉलिनोमियल में आप इस तरह से जो है आप इसका डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल के केस में आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, पहला का कंपेयर करेंगे दोनों में। ठीक है, देखेंगे कि ज़्यादा कितना है, जो ज़्यादा है उसको ही आप इस साइड लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना इधर होगा पारा पारी उसको जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो ये लिखवाया था px gx qx rx, तो वही यहाँ पे लिखवाए हैं, समझाए हैं कि px जो है वो आपका x + 2 है जो इस साइड था, gx जो है आपका ये है जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, qx जो है आपका वही है जो यहाँ पे निकल रहा है आंसर, और rx आपका रिमाइंडर है जो आप 3 लाए हैं। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से जो है आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो है आपका एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, लास्ट ही है ना कि और भी कुछ है, लास्ट है ना भैया, हाँ लास्ट है, यानी और 2 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो है आपका क्लास का छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपका क्लास का जो है छुट्टी कर देंगे। चलिए थोड़ा बड़ा वाला उठाते हैं डिवाइड करने के लिए, क्यूबिक वाला उठा रहे हैं जिसमें पावर इसका क्यूब में है, हाईएस्ट पावर इसका क्यूब है, वो वाला उठाते हैं, और इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो है डिवाइड करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्यूबिक पोलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं, और देखते हैं कैसे क्या हुआ है। तो देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, समझिएगा, जो शुरू में समझाया है जैसे वैसे ही सब में होगा। इसका पहला वाला उठाइए और इसका पहला वाला उठाइए और दोनों को कंपेयर कीजिए। तो इसमें 3x स्क्वायर है पहला वाला, इसमें 3x क्यूब है बल्कि, और यहाँ पे जो है आपका x स्क्वायर है, तो कितना ज़्यादा है, तो एक तो 3 ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है, और एक x भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ क्यूब है x में और यहाँ स्क्वायर है, तो एक x भी ज़्यादा है, यानी 3x ज़्यादा है, ये जो है 3x ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वही यहाँ पे उतार दिया जाता है, तो 3x उतार दिए, और फिर उसके बाद इस 3x को एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3x को एक बार 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3x को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 3x को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x क्यूब आ जाएगा प्लस 3x क्यूब, फिर जब आप 3x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 6, और x का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 3x आ जाएगा। फिर उसके बाद सबका साइन चेंज कीजिए, तो सबका साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा सबका साइन, और ये कट जाएगा, और -6x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाइएगा तो -5x स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद -3x में से 2x को घटाइएगा तो -x बचेगा, और एक आपका +5 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है,
फिर इनको जो है -5x² को जो है कंपेयर कीजिएगा फिर x² से। तो x² तो सेम है, -5x² और x में ऊपर यहाँ पे x² में ज़्यादा क्या है, तो सिर्फ -5 जो है आपका ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो -5 ज़्यादा है तो -5 जो है हम यहाँ लिख देंगे। और फिर इसके बाद इस -5 को एक बार x² से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं। फिर इस -5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद इनका साइन जो है चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये आपका कट जाएगा। प्लस 10x में से -x जाएगा तो 9x बचेगा। और +5 में से, और ये +5 है, दोनों आप सम कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 9x + 10। अब इसके बाद जो है आगे जो है आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर का जो पावर है डिविडेंड के पावर से कम हो जाता है तो फिर आप उसको आगे डिवाइड नहीं कीजिएगा, वहीं पे आप उसको रोक दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसका पावर 2 है और इसका पावर यहाँ पे 1 है, तो इससे जो है ये कम है, कम है ना, कम है, तो यहीं पे आपका रुक जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस तरह का क्वेश्चन जो है करेंगे सॉल्व। समझ में आया ना? समझ में आया तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं और फिर उसके बाद आपका छुट्टी करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, इस ये आपका दिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जो है सारा जीरोस फाइंड करना है। देखिए जितना पावर होता है उतना इसका जीरो होता है, तो पावर इसका 4 है तो इसका जीरोस कितना होगा, 4 होगा। और हमको 2 जीरोस दे चुका है, 2 जीरो जो हमको पता है, यानी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 2 जीरो, यानी और 2 जीरोस को हमको फाइंड करना है। ठीक है, और तो और 2 जीरोस को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसको अभी हम लोग बताएंगे। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना? समझ में आया तो चलिए आगे। समझ में आ रहा है अगर आपको तो यार वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये आपका मैराथन क्लास बीच में मिस ना हो। सारा चैप्टर को आप जो है 1 वीडियो 2 वीडियो चाहे 3 वीडियो में आपका खत्म होगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा वीडियो जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 1 2 या 3 वीडियो के अंदर में ही जो है आपका सारा चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जाके लाइक करो पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जाके लाइक करो। कर दिया लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर दिए होगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपका वो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले एक फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिएगा कि अगर ये देखिए जीरोस दिया है ना, जीरो यानी अल्फा बीटा दे दिया है, तो ये देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है कि x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में x प्लस बीटा, x माइनस बीटा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक छुप गया है, यहाँ पे आपका है x माइनस गामा, यहाँ पे जो छुपा हुआ है ये। ठीक है, तो ये सारे मल्टीप्लाई में होता है। अगर हमको अल्फा बीटा ही दिया है तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अगर तीनों दिया है तो फिर आप पूरा ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अल्फा बीटा दिया है तो आप इतना ही लिखेंगे, अगर हमको गामा भी दिया है तो फिर आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ अल्फा बीटा ही दिया है तो सिर्फ आप लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे √2 को अल्फा और -√2 को बीटा। फिर आप इस फार्मूला, इस जो है फार्मूला में आप इसको लगाएंगे कि क्या, x माइनस √2, अल्फा के जगह पे √2 और बीटा के जगह पे -√2 रखेंगे। और जब इसको आप करेंगे तो x माइनस √2 होगा और एक आप आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा x प्लस √2। यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला बैठ रहा है a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस पे आपका बैठ रहा है तो आप क्या करेंगे, x² माइनस √2 का जो है आपका स्क्वायर ये आपका बैठेगा, यानी कि आपका जो है ओवरऑल आपका जो आएगा वो आएगा x² माइनस 2 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अभी आप लाए हैं ना, ये जो अभी आप लाए हैं ये आपका डिविडेंट निकल गया। क्या निकल गया, डिविडेंट, डिविडेंट निकल गया। और डिविडेंट हमको निकल गया, डिवाइजर जो है हमको यहाँ दिया हुआ है, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे उसके बाद आंसर ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप जो है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ ये हम निकाल लिए, फाइंड किए थे अभी डिविडेंड को, डिवाइजर दिया हुआ था। अब जब आप इसका डिवाइड करेंगे, जब आप इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इसका पहला वाला जो 2x का पावर 4 है इस एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमको 2x ज़्यादा दिख रहा है, फिर उसके बाद इस x का पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ x का पावर स्क्वायर है, यानी एक एक्स स्क्वायर भी ज़्यादा है। तो ये जो जितना ज़्यादा है हम उसको इस साइड लिख देते हैं और इसके बाद इसको जो है पारा पारी इन दोनों से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और जब इन दोनों से पारा पारी जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इन दोनों से पारा पारी, तो जो आपका यहाँ पे आएगा उनका साइन जो है चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद जो कटेगा उसको काट देंगे और जो जिसके नीचे जो भी नहीं है उसको डायरेक्ट आप नीचे खसका लेंगे। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं था तो -3x³ जो है जस का तस उतर जाएगा और ये +4x में से -3x² को घटेगा तो x² बचेगा और ये 6x भी जो है जस का तस नीचे आ जाएगा और -2x भी जो है जस का तस नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये -3x³ को जो है कंपेयर कीजिएगा इस x² से। सबसे पहले तो -3 जो है आपका ज़्यादा है, फिर उसके बाद एक x भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है तो एक x भी ज़्यादा है, यानी इतना ज़्यादा है। जो ज़्यादा है आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसके बाद इसको जो है पारा पारी इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनका साइन जो है चेंज करेंगे। साइन चेंज करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करके जो कटेगा आप उसको काट देंगे और जिसके नीचे जो नहीं है उसको जस का तस नीचे नहीं उतार देंगे और जो कटने वाला है आप उसको क्या कर देंगे, ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पे x² - 2 जो है आपका बचेगा। ठीक है, x² - 2 जो है जस का तस यही है। तो यहाँ पे अगर हम +1 कर देते हैं मल्टीप्लाई, +1 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं +1 तो आपका यहाँ पे x² - 2 जो है जस का तस आ जाएगा। साइन जो है चेंज कर दीजिएगा तो आपका प्लस माइनस से दोनों कट जाएगा तो रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अभी जो है आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। अभी जो आपका ये आया है क्वेश्चन, ये जो आपका अभी क्वेश्चन आया है इसको अब सॉल्व करेंगे आप, फिर इसका जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो हमको जीरोस पूछा है तो px को जो हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ये तो हमको पता है सर, आप बताए थे भैया अभी तुरंत। तो आपका ये जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन जो आया था उसको हम px इक्वल रखेंगे, यानी px = ये जो आपका क्वेश्चन है। और इस 2x को क्या करेंगे, हम बताए हैं इस 2x को जो यहाँ पे है उससे नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करेंगे। फिर इन दोनों का जो है सम करके देखेंगे कि 3 आएगा, कैसे आएगा, सम करके चाहे घटा के जोड़ के कैसे करके भी आपको यहाँ पे -3 लाना है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2x करेंगे और एक आपका -x करेंगे और ये आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ये तो आप जानते होंगे नॉर्मल सा यार, बहुत ईजी है। यहाँ से 2x कॉमन लीजिए तो x - 1 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तब का x - 1 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद px = इन दोनों को एक साथ कर दीजिए 2x - 1 और ये x - 1 जो है कॉमन ले लीजिए। फिर जीरोस निकालना है, यानी px का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो px का वैल्यू जब 0 के इक्वल होगा, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा हट जाओ। हाँ, तो px का जो वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 2x - 1 आपका 0 होगा और एक बार x - 1 0 होगा। तो x का वैल्यू आएगा x का वैल्यू आएगा 1/2 और एक x का वैल्यू आएगा 1। अब जाके आपका पूरा जो है सॉल्यूशन जो है खत्म हुआ। इस जो क्वेश्चन का है पूरा सॉल्यूशन खत्म हुआ और ये आपका 2 जीरोस फाइंड हो गया है। यहाँ पे जो है आपका जाके ये खत्म हो जाता है मैथ का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। यहीं तक जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं तक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होता है, आपका ये पूरा हो चुका है। इसका PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मैथ का जो है चैप्टर 2 भी जो हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 3 पे बढ़ेंगे और उसको भी जो है कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में जो है आपका खत्म हो जाए, क्योंकि चैप्टर 3 थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो चैप्टर 3 को 2 या 3 वीडियो लगेगा खत्म होने में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, ये वीडियो जो है इस चैनल पे जो भी आता है उसको देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपने दोस्त में शेयर करके कहा कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। ठीक है,
तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और टेस्ट को ज्वाइन करते रहिए, टेस्ट को ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है फ्रेंड, बाय।